दिसंबर का महीना सबसे दर्दनाक और कभी ना भूल पाने वाला महीना है, क्योंकि दिसंबर के महीने में गुरु गोविंद सिंह जी का सारा परिवार मानव कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए शहीद हुआ था। हमें याद होना चाहिए कि दुनिया में केवल और केवल गुरु गोविंद सिंह जी निरंकार के भेजे हुए एक महान शख्सियत थे, जो शहीद माता पिता के पुत्र और 4 शहीद पुत्रों के पिता कहलाए, जिन्होंने अपने पुत्रों की शहादत की खबर सुनकर आंसू नहीं बहाए, बल्कि फ़क्र से कहा, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। 25 दिसंबर को सारा संसार और आजकल तो भारत में भी क्रिसमस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी बीच हम यह भूल जाते हैं कि 20 से 28 दिसंबर दुनिया भर में सबसे बड़ा शहीदी हफ्ता है। इसी हफ्ते कलगीधर पिता गुरु गोविंद सिंह जी का सारा परिवार हम लोगों के लिए शहीद हुआ था। दिसंबर का यह हफ्ता सिखों द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है। इस समय सिखों में आनंद कारज जैसे खुशियों वाले दिन नहीं मनाए जाते। इस वीडियो में हम 20 से 27 दिसंबर का इतिहास कम से कम शब्दों में सुनेंगे, ताकि हमें इस शहीदी हफ्ते की अहमियत का पता लग सके। बड़े शहजादों की शहीदी से पहले उनके दादाजी और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस 6 दिसंबर को मनाया गया। उस दिन दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश कटवा दिया, पर इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। गुरुजी की इतनी बड़ी कुर्बानी ने उस समय सारे जहां को हिलाकर रख दिया। तभी से गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर के नाम से पुकारा जाने लगा। 6 पोग 20 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने परिवार और सिखों समेत अपना आनंदपुर का किला हमेशा के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि औरंगजेब और पहाड़ी राजाओं की लाखों की फौज ने गुरुजी का किला घेर लिया। उनका उद्देश्य गुरुजी को किसी भी हाल में पकड़ना था। मुगलों की यह जंग 8 महीने तक चली। और अब किले के अंदर रखा भोजन जब ख़त्म हो गया तो भूख प्यास से सिखों की तबीयत खराब होने लगी। दूसरी तरफ मुग़ल फ़ौज भी 8 महीने तक लगातार लड़ कर थक चुकी थी। लाखों की तादाद में होने के बावजूद भी सच्चे पातशाह की मुट्ठी भर सिख फ़ौज के आगे दुश्मन सेना किले में घुसने की हिम्मत न जुटा पाई। तब हार कर औरंगजेब ने एक चाल चली। उसने संदेश भिजवाया कि गुरुजी आप किला खाली करके कहीं और चले जाओ। हम कुरान की कसम खाकर कहते हैं आपके परिवार और सिखों को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। मेरे अंतर्यामी गुरु गोविंद सिंह जी जानते थे कि यह भी उसकी चाल का एक हिस्सा है, पर सिखों की हालत देखकर गुरुजी को किला खाली करना पड़ा। गुरुजी परिवार समेत अभी कुछ दूर ही गए थे कि मौका पाकर अपनी आदत अनुसार मुगलों ने पीछे से हमला बोल दिया। कुरान की खाई सारी कस्में भुला दी। तब गुरुजी के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी गुरु के सिखों ने उन मुगलों को वहीं पर काफ़ी घंटे तक रोके रखा और गुरुजी आगे बढ़ते गए। 20 दिसंबर के दिन उस युद्ध में बहुत सारे सिंह शहीद हुए थे, पर उन्होंने गुरुजी और उनके परिवार को आँच न आने दी। इस साल सिख इतिहास में 21 दिसंबर का दिन परिवार विछोड़ा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सरसा नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण नदी पार करते समय गुरुजी का सारा परिवार 3 हिस्सों में अलग अलग हो गया। एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 2 बड़े साहिबजादे और कुछ सिख थे। दूसरे हिस्से में माता सुंदरी जी, माता साहिब कौर जी और कुछ सिख थे। तीसरे हिस्से में गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी जी, छोटे साहिबजादे थे। 22 दिसंबर के दिन गुरुजी के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह जी का शहीदी दिवस मनाया जाएगा। चमकौर के युद्ध में मुगलों से लड़ते हुए दोनों साहिबजादे शहीद हो गए थे। इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी साहिबजादों के साथ
चमकौर की गढ़ी में आए थे, जहां मुगलों के सिपाही गुरुजी का पीछा करते हुए आ पहुंचे। एक तरफ मुगलों की 10 लाख की फौज और दूसरी ओर गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी और उनके 40 सिख। चमकौर का यह युद्ध दुनिया के इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है। केवल 40 सिखों ने 10 लाख सेना से मुकाबला किया। इस युद्ध में गुरुजी के 2 बड़े साहिबजादे और काफ़ी सारे सिख शहीद हुए थे, पर फिर भी औरंगजेब की गुरुजी को पकड़ने की इच्छा पूरी ना हो सकी। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी की जीत हुई। गुरुजी ने चमकौर से जाते समय दुश्मन की सेना के आगे ताली मारकर ललकारा, है हिम्मत तो पकड़ लो, हम यहाँ से जा रहे हैं। 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी का शहीदी दिवस मनाया जाएगा। सरसा नदी पार करते समय माता गुजरी जी और 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी सहेड़े गांव पहुंचे, जहां गुरु घर का पुराना रसोइया गंगू ब्राह्मण उन्हें अपने घर ले गया। मौका पाते ही आधी रात को उसने माताजी के सराहने के नीचे उनकी पैसों की थैली चुरा ली और फिर उन्हें मुगलों के सिपाहियों से कैद करवा दिया। वजीर खान ने माता गुजरी और छोटे साहिबजादों को दिसंबर के अत्यंत सर्दी के दिनों में सरहंद के एक ठंडे बुर्ज में कैद कर लिया, जहां उन्हें भूखा प्यासा रखा गया। सर्दी से बचने के लिए उनके पास कोई गर्म कपड़ा भी ना था। लगातार 3 दिन वजीर खान ने 5 और 7 साल के मासूम साहिबजादों को ढेरों लालच दिए, पर गुरु गोविंद सिंह जी के लालों ने अपने पिता और दादाजी का शीश झुकने न दिया। छोटे साहिबजादों ने इस्लाम न कबूला पर शहादत दे दी। 27 दिसंबर के दिन सरहंद के नवाब वजीर खान ने दोनों छोटे साहिबजादों को जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया। ऐसी खबर मिलते ही ठंडे बुर्ज में बैठी माता गुजरी जी ने उसी पल अपने प्राण त्याग दिए और सचखंड चली गई। जिस स्थान पर माता गुजरी जी ने आखिरी सांस ली, वहां आज भी गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज स्थापित है। इन शहीदी दिहाड़ों पर संगतें यहां आकर ठंडे बुर्ज में रात बिताती हैं, ताकि माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों के दर्द को कुछ महसूस कर सके। यह थी दिसंबर के महीने में आने वाले शहीदी दिहाड़ों की संक्षेप में जानकारी। वाहिगुरु कृपा करे हम अपनी सिक्खी की जड़ों से जुड़े रहें और गुरुओं की बाणी पढ़ें, उनकी कुर्बानियों को सदा याद रखें और उनके दिखाए रास्ते पर चलकर अपना और दूसरों का भला करें और अपने धर्म में रहकर अच्छे कर्म करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।